मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था, इसकी संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज जो है उत्तर के विशाल मैदान में प्रादेशिक विभाजन है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है उत्तर के विशाल मैदान को। ठीक है, एक तो सिंधु एवं सहायक नदियों का जो मैदान है उसके रूप में, और एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए उनसे निर्मित मैदान के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विभाजन, सिंधु एवं गंगा वाला विभाजन वाले दो विभाजन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु के नदी। ठीक है, इसका जो निर्माण है, सिंधु निर्माण की बात करते हैं, विस्तार और निर्माण, विस्तार और निर्माण। ठीक है, विस्तार और निर्माण की बात करते हैं। इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण, मैदान का निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से हुआ, इसकी सहायक नदियों से हुआ, सहायक नदियों से। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से इनका इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान के अगर विस्तार की बात करें तो भारत में विस्तार कम पाया जाता है, भारत में विस्तार कम पाया जाता है, विस्तार कम पाया जाता है, कम पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा विस्तार। ठीक है, तो ये तो हो गई विस्तार की बात कि विस्तार पाकिस्तान में ज़्यादा और हमारे भारत में कम। भारत में कहाँ विस्तार देखने को मिलता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। ठीक है, तो ये विस्तार जो है वो हमारे भारत में हमको देखने को मिलता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तरी राजस्थान में इस मैदान का विस्तार जो है हमारे भारत में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस मैदान को भी दो उपभागों में बांटा गया है, इस मैदान को भी दो उपभागों में बांटा गया है। देखिए वो दो उपभाग कौन से हैं। नंबर एक सिंधु मैदान, नंबर एक है सिंधु मैदान, नंबर दो राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। ठीक है, ये दो जो है उसके उपविभाजन दिए गए। क्या दिए गए हैं? दो उपविभाजन इसके दिए गए हैं। इससे पहले विभाजन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे, इनके बारे में पढ़ने से पहले एक बार वापस इसमें आता है। ये जो मैदान है वो बाढ़ग्रस्त भूमि से ज़्यादा बना है। किससे बना है? बाढ़ग्रस्त। ठीक है, उसमें बाढ़ग्रस्त भूमि को यहाँ पर बाढ़ग्रस्त भूमि को यहाँ पर बेट भूमि के नाम से, बेट भूमि, बेट भूमि, बेट भूमि कहते हैं। ठीक है, दो मैदान, दो विभाजन इसके किए गए हैं। पहले हम सिंधु के मैदान की बात करेंगे। सिंधु का जो मैदान है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब। ठीक है, देखिए इधर सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब नदियों से निर्मित, नदियों से
निर्मित हुआ, नदियों से निर्मित हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंधु का मैदान। कौन सा मैदान हो गया? सिंधु का मैदान। यहाँ पर जो है वो आपको उपजाऊ मिट्टी तो मिलती ही है, उपजाऊ मृदा देखने को, इसमें हम कृषि कार्य करते हैं। और ज़्यादातर हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत में ये सिंधु का मैदान है। आपको पंजाब राज्य में सरहदी देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत के बाद में हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा दूसरा जो राजस्थान वाला मैदान है। तो राजस्थान का जो मैदान है उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो हम हमारे हनुमानगढ़ जो घग्गर नदी है वहाँ तक देखने को मिलता है। विस्तार उत्तर से घग्गर नदी तक देखने को मिलता है। घग्गर नदी तक इसका विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे दो उपविभाजन हैं इसके, हमारे सिंधु के मैदान के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा सिंधु का मैदान है, यहाँ पर दो दोआब भी देखने को मिलते हैं। एक तो है बारी दोआब और बिष्ट दोआब। ठीक है, ये हमारे दो दोआबों को देखने को बारी दोआब को देखने को। ठीक है, दोआब का मतलब आप समझते ही हो। दोआब का मतलब होता है जहाँ दो नदियों का पानी आके, यहाँ पे दो नदियों का पानी आकर इधर से नदी बह के आई, इधर से नदी बह के आई। ये जो क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे दोआब क्षेत्र। दोआब नदी, इधर भी नदी। दो का मतलब दो और आब का मतलब होता है पानी। तो दो आब, जहाँ दो नदियाँ आकर आपस में मिलती है उस क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दोआब के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंधु का मैदान और उसकी सारी नदियों से निर्मित मैदान। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो आपकी गंगा और उसकी सहायक नदियों, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है ये मैदान। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बता देते हैं इसको। इधर देखते हैं इसके बारे में आराम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण गंगा तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र तंत्र
से तो जो गंगा नदी और उनकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो यहाँ पर नदी अवसाद बहा के लेके आती है, जैसे कि काप मिट्टी। तो उस काप मिट्टी से निर्मित मैदान को हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। इस मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा मैदान, मध्यवर्ती गंगा मैदान। तीसरा है निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये 4 उपभाग इस मैदान के दिए गए हैं हमारे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। अब हम 1 बाय 1 मैदानों का अध्ययन करेंगे, जिसकी ऊपरी गंगा के मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा मैदान में बात कर रहे हैं। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण नदी अवसादों से हुआ। इनसे हुआ है नदी अवसादों से। ठीक है, और जलोढ़ काप मृदा जो है वो यहाँ देखने को मिलती है आपके ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा मैदान जो है आपका वह पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब और हरियाणा तथा हमारे राजस्थान में। इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार है, विस्तार देखिए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसे 2 उपभागों में बांटा गया है। इस मैदान को 2 उपभागों में बांटा है। नंबर 1 पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और दूसरा है आपका राजस्थान का मैदान। ठीक है, ये हो गया आपके पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। तो ये हमारा जो ऊपरी गंगा मैदान है वो 2 भागों में हमको देखने को मिलता है। एक तो है पंजाब हरियाणा का मैदान और दूसरा है राजस्थान का मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो यमुना और रावी, यमुना और रावी 2 नदियों से लाए गए अवसादों से बना है। यमुना और रावी 2 नदियों से लाए गए अवसादों से इस मैदान का निर्माण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम रावी या यमुना का मैदान भी कहते हैं। दूसरा आता है इसमें राजस्थान का मैदान। दूसरा जो आता है वो आता है राजस्थान का मैदान। इसका जो विस्तार है वो भी आपके हनुमानगढ़ में गंगा नदी तक देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ गंगा नदी तक देखने को। ठीक है, गंगा नदी तक विस्तार, गंगा नदी तक। तो ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान और पंजाब का और हरियाणा का मैदान, इसमें ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, अब हमारा चलेगा
मध्यवर्ती गंगा मैदान। मध्यवर्ती गंगा मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए इसको बना देते हैं ऐसे, जगह ज़्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरा था हमारा पहला हो गया, दूसरा है मध्यवर्ती गंगा मैदान। मध्यवर्ती गंगा मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती गंगा मैदान। देखिए इसका विस्तार जो है, इसका इस मैदान इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है। देखिए महत्वपूर्ण हो गया हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी भाग में जो है इस मैदान के पश्चिमी भाग को अगर हम बोले तो रुहेलखंड को क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग। इस मैदान के पश्चिमी भाग को रुहेलखंड के नाम से हम बोलते हैं या रुहेलखंड इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो मैदान है वो भी उपजाऊ मैदानों की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस मैदान की अगर हम बात करें तो उपजाऊ जलोढ़ मैदान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तथा जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग को हम अवध के नाम से जानते हैं। पूर्वी भाग को रहने दो, ठीक है, वो दूसरी जगह पे आएगा आपका अवध का मैदान। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी भाग को हम रुहेलखंड के नाम से जानते हैं, आपके मध्यवर्ती गंगा के मैदान। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यवर्ती गंगा मैदान। अगला जो हमारा आता है वो आता है निम्न गंगा का मैदान। इससे पहले एक बार इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। हमारे रुहेलखंड तो होते ही हैं, और पश्चिमी भाग को रुहेलखंड और पूर्वी भाग जो कर देते हैं, इसमें पूर्वी भाग को अवध के नाम से जानते हैं। अवध के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर इस मैदान में मध्यवर्ती गंगा मैदान में गोखुर झीलें प्रधान रूप से पाई जाती है। बहुत सारी हमें देखने को मिलती है। गोखुर झील क्या होती है? गोखुर जो झील होती है वो गाय के खुर के समान स्थान होता है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, वो हमारी गोखुर झील होती है। जो सरबेला का जो नदियाँ बहती है वहाँ उस नदी तंत्र में ये देखने को मिलते हैं, सरबेला का। ठीक है, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर भी टूट जाता है कई बार, तो ये वाला जो भाग है गाय के खुर के समान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे आपको और विस्तारपूर्वक करने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मध्यवर्ती गंगा का मैदान। अब अगला हमारा है निम्न गंगा का मैदान।
ये हो गया हमारा निम्न गंगा मैदान। पहले दो हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा हो गया हमारा मध्यवर्ती गंगा मैदान, और तीसरा हमारा चलेगा निम्न गंगा मैदान। इस मैदान का जो विस्तार है, इस मैदान का विस्तार आपके पश्चिम बंगाल एवं बिहार राज्यों में देखने को मिलता है। बिहार, ठीक है, वही उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है भी। और यहाँ पर गोकुल झीलों की प्रधानता, गोकुल झील ये जो बताया ना, गोकुल झीलें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी के समान मध्यवर्ती गंगा मैदान के समान गोकुल झीलें भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारा होता है तीसरा निम्न गंगा मैदान, ठीक है। अगला जो हमारा आता है चौथा, वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे पढ़ लेता हूँ, नंबर 4 ब्रह्मपुत्र मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान का निर्माण की बात करें तो निर्माण कैसे होता है? ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियां जैसे दिहांग, देवांग, लोहित, दिहांग, देवांग, लोहित नदियों के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी भी इन मैदानों को, इस मैदान का निर्माण करती है अवसादों के द्वारा, ठीक है। अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा और अंतिम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर इस मैदान की हम बात करें तो इस मैदान में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप है, वो नदी द्वीप यहाँ पे सबसे बड़ा है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो आज का हमारा ये वाला टॉपिक पूरा होता है, ठीक है।